करूंगी आपके साथ, बट जल्दी से आपको जाना मांगूंगी लूका उसका 24 बाब और उसकी पहली आयत से, जहां से ये किस्सा शुरू होता है। आज आपको वही ले जाना मांगूंगी, लूका उसका 24 बाब और उसकी पहली आयत से। जी जी ये वर्णन है यीशु मसीह की कब्र का, जहाँ पे अब कब्र जो है वो ऑलरेडी सील कर दी गई है, यीशु मसीह को कब्र के अंदर डाल दिया गया है। और अब तीसरे दिन की बात है यहाँ पे। अगर आप पहली वर्ष से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को ही, दैट मीन्स दे टॉक अबाउट अर्ली मॉर्निंग, शुरुआत की ही बात है, अर्ली मॉर्निंग की बात है। और लिखा है वे सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी। आज मैंने इस पैसेज से पूरा पैसेज आज आपके बीच में रखूंगी और खुद आपने कुछ चीज़ें मुझे इस पैसेज सिखाई हैं, वो आज आपके साथ बांटना मांगूंगी। पार्डन मी फॉर माय वॉइस, बट पहली चीज़ जो खुद आपने मुझे सिखाई, लिखा हुआ है उन्होंने तैयारी की थी। दे ऑलरेडी न्यू दैट समथिंग वाज सपोज टू बी कमिंग अहेड, और इसीलिए वो तैयारी के साथ आई थी। ये कुछ लेडीज हैं, ये कुछ स्त्रियां हैं जिनको जो खुद यीशु मसीह के साथ साथ उसकी मिनिस्ट्री में सपोर्ट करती थी, साथ साथ रहती थी, चलती थी, और इन्हें यीशु मसीह की कुछ बातें ध्यान है। और अब तीसरा दिन है और वो कब्र पे आई हैं, कब्र तैयारी करके आई हैं। और तैयारी कर क्या, किस चीज़ की करके आई हैं? कुछ सुगंधित वस्तुएं लेके आई हैं। जब मैं और आप कब्र के पास जाते हैं तो कब्र एक ऐसी चीज़ है जहाँ से सिर्फ बदबू और सड़न आती है, और ये इसीलिए शायद सुगंधित वस्तुएं लेके जा रही हैं ताकि शायद उस बदबू को, उस सड़न को ख़त्म कर दे। पर ये इनकी तैयारी को दिखा रहा है कि ये जब जा रही हैं उस रास्ते, तो ये उन सुगंधित वस्तुओं को लेके जा रही हैं। इट इज़ देयर प्रेपरेशन। ये ह्यूमन रियल में अपनी प्रेपरेशन करके जा रही है, क्योंकि पुराने ज़माने में आप उस समय की कल्चर की बात करें तो देवर टूम्स के अंदर बॉडीज रखी जाती थी, और बहुत ज़्यादा डिके ना हो तो उन पे एम्बामिंग की जाती थी, है ना। उनको स्पाइसेस लगाए जाते थे, बहुत से मसाले लगाए जाते थे ताकि बहुत जल्दी सड़े नहीं, पर कुछ समय तक रखी रहने वाली हो सके और बदबू ना आए। क्योंकि आप ज़मीन के अंदर तो नहीं रखी गई है, बट टूम के अंदर रखी गई है, तो बदबू बहुत जल्दी फैलती थी। और आप इस बात को समझिएगा, मैं और आप कलीसिया आज इन कुछ पॉइंट्स को अपने ऊपर रख के इस बात को समझिएगा। मेरे आज सुबह का जो टॉपिक है वो ये है, डू यू वॉन्ट टू सी द रिजरेक्टेड क्राइस्ट? क्या आप उस जीवित मसीह को, उस जीवित खुदा को, उस पुनरुत्थान हुए वे मसीह को अपने जीवन में देखना मांगते हैं? हम सब ने यीशु मसीह के बहुत से चमत्कार देखे हैं, गलील में बहुत चमत्कार हुए, यहूदिया में बहुत चमत्कार हुए, सब लोगों ने चमत्कार देखे हैं। और अब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया है और मर गया और गाड़ा गया है, और उस टूम के अंदर उसे बंद कर दिया गया है। बट द स्टोरी डज नॉट एंड हियर। और इसीलिए आज इस बात से आपसे बात करना मांगूंगी, क्या आप तैयार हैं उस यीशु मसीह को देखने के लिए जो जी गया है, जो उस कब्र में नहीं है, बट उस चीज़ के लिए, उस मसीह को देखने के लिए कुछ बातें मुझे अपने अंदर, कलीसिया को अपने अंदर उत्पन्न करने की ज़रूरत है। और सबसे पहली बात जो ये स्त्रियां करके आई हैं, ये तैयारी के साथ आई हैं। मुझे और आपको ये समय दिया गया है ताकि मैं और आप तैयारी करने वाले हो सके। दिस इज़ द टाइम ऑफ प्रेपरेशन। दूल्हा बहुत नज़दीक है आने के, शादी विवाह बहुत नज़दीक है होने के, और दूल्हा चाहता है कि दुल्हन हो जाओ तैयार, कर लो वचन से तुम श्रृंगार। और खुदा मुझे और आपको इसीलिए ये समय दे रहा है कि मैं अपने आप को बार बार इस वचन के द्वारा तैयार करने वाला हो सकूं, ताकि मेरे जीवन की वो गंदगी निकलने वाली हो सके, मेरे जीवन की वो बदबू और वो सड़न निकलने वाली हो सके, जो शायद अच्छे कपड़े पहनने से नहीं दिखाई दे रही है, शायद परफ्यूम लगाने से, डियो लगाने से वो बदबू आ नहीं रही है, पर कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ मेरे अंदर कितनी सड़न है, मैं जानती हूँ आज भी कितनी बदबू मेरे अंदर पाई जा रही है। और वो किसी भी डियो से, हजारों लाखों रुपए का परफ्यूम लगाने से कभी नहीं जाएगी जब तक मेरी तैयारी अंदर से नहीं होगी। एस्तर भी जब राजा के पास गई, भेजी जा रही थी, उससे पहले
पूरी तैयारी के साथ भेजी गई। पूरा अगर आप पैसेज निकाल के पढ़ेंगे तो एस्तर उसका 2 बाब और उसकी 12वीं आयत निकाल के पढ़ेंगे। एस्तर उसका 2 बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत। जब एक एक कन्या की बारी आई कि वे शर्ष राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार, लिखा हुआ है ठहराए हुए नियम के अनुसार। मुझे और आपको कुछ नियम दिए गए हैं, इन नियम के अनुसार मुझे तैयारी करनी है। तैयारी तो बहुत तरीके से लोग शायद दुनिया में अलग अलग तरीके से तैयारी करा रहे हैं, पर लिखा हुआ है वो नियम के अनुसार तैयारी करने पाई, और फिर भी तब उसको राजा के सम्मुख अर्पण किया गया, राजा के सम्मुख भेजा गया। ये मुझे और आपको समझने की जरूरत है, ये तैयारी का समय मुझे और आपको दिया है। अगर आपको याद हो वो 10 कुंवारियों का दृष्टांत, तो 5 कुंवारियों तैयार थी और 5 कुंवारियां अभी भी कुछ दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, है ना। और रात में धूम मची और कौन आ गया? दूल्हा आ गया। कहीं ऐसा ना हो कि मैं रात में जब सो रही हूँ और धूम मच जाए और दूल्हा आ जाए और मेरे पास मेरी कुप्पी में तेल कम हो, तब मैं इधर उधर दौड़ूं, तब मैं वचन ढूंढूं, क्योंकि ये वचन मुझसे ले लिया जाएगा, वचन भी उठा लिया जाएगा, और मेरी तैयारी कहीं ऐसा ना हो कि अधूरी ही रह जाए। और आज भी कहीं ना कहीं हर ईस्टर, हर गुड फ्राइडे, हर क्रिसमस हम इन बातों को सुनते हैं, पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर आज भी वो बदबू, वो सड़न पाई जाती है। किसी से शायद ईर्ष्या रखना, शायद अपने आप को किसी से सुपीरियर समझना, ये छोटी छोटी लोमड़ियाँ हैं जो मेरी तैयारी को ख़राब कर रही हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे अपने दूल्हे के लिए कहीं से भी बेदाग नहीं होने दे रही है। वो छोटी सी झुर्री रह जा रही है, वो छोटी सी कहीं ना कहीं स्टेन रह जा रहा है मेरे और आपकी ज़िंदगी में। बट योर and mine preparation is going to lead us to the miracle of our lives. ये स्त्रियां आई तो थी तैयारी के साथ, but they were expecting something else, है ना। ये अभी भी यीशु मसीह को एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद वो कब्र में पाया जाएगा, बट इन्हें नहीं पता था कि इनके अहेड एक आश्चर्य कर्म ऑलरेडी हो चुका है, इनके अहेड ऑलरेडी मिरेकल है। बट योर एंड माइन प्रिपरेशन हेल्प्स मी टू सी दैट व्हाट इज अनसीन। मुझे वो दिखाता है जो अभी तक किसी ने नहीं देखा है। सिर्फ लाजर को जो जिंदा किया था यीशु मसीह ने, उसके अलावा तो कोई जिंदा नहीं हुआ था यीशु मसीह से पहले। बट अब वो किसी के कहने से जिंदा नहीं हो रहा है, बट क्योंकि उसने ऑलरेडी इनको बताया था कि मैं इस मंदिर को ढा दूंगा और फिर खड़ा कर दूंगा, आज दे वर ऑन देयर वे टू सी अ बिगर मिरेकल, एंड दैट इज बिकॉज दे वर प्रिपेयर्ड टू कम एंड सी दैट मिरेकल। मुझे और आपको ज़रूर है कि मैं और आप तैयारी के साथ आएँ, कलीसिया में तैयारी के साथ आएँ। अगर आप चाहते हैं पवित्र आत्मा से भरना तो तैयारी के साथ आए। अगर आप खाली, प्रश्न वचन में लिखा हुआ है कोई भी उसके भवन में छूछे हाथ ना पाया जाए, तैयारी के साथ आओ। बी एक्सपेक्टेंट। अपनी तुम्हारी क्या तैयारी है? क्या हम सिर्फ वो वाले मसीह रह गए हैं, ईसाई रह गए हैं जो ECG कहलाते हैं, या हम दिन प्रतिदिन सुबह और शाम इन नियम के अनुसार अपने आप को मसीह के लिए तैयार कर रहे हैं? और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है वो लेकर उसको कब्र पर आई। दे हैड पुट इन सम एफर्ट। पहली चीज तैयारी के साथ आई थी, और दूसरी चीज वो लेकर कब्र पर आई। और कब आ रही है? अर्ली मॉर्निंग, भोर को आ रही है, जब बहुत सी दुनिया शायद जगी नहीं है। दैट शोज दैट दे हैड मेड एन एफर्ट। और जब मसीह में मैं और आप कोई भी एफर्ट करते हैं तो वो एफर्ट ज़ाया नहीं जाता है। वो एफर्ट चाहे आपने कलीसिया में किया हो, चाहे आपने अपनी कुर्सी छोड़ी हो जवानों, चाहे आप ज़मीन पे बैठे हो, चाहे आपने कल रात झाड़ू लगाई हो, चाहे आपने ये फिक्स किया हो, आपकी मेहनत, आपका एफर्ट मसीह में ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है उसमें किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं होता है। और ये मेरी तैयारी का हिस्सा है। आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर द लॉर्ड। वो खुतबा जो मुझे आपको लेने आने मांगता है, वो अपनी दुल्हन को खूबसूरत देखना मांगता है। क्या कोई ऐसा है जो कह सकता है, पतियों में स्पेशली, कि आपकी दुल्हन अगर खूबसूरत ना होती तो आपको, आपके लिए चलता?
और स्त्रियों से कहना मांगती हूँ इस बात को, आपने अपने आप को पतियों के लिए उस स्पेशल दिन के लिए तैयार किया। मैंने तैयार किया अपने आप को अपने पति के लिए, आपने तैयार किया होगा अपने आप को अपने पति के लिए। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द लॉर्ड वांट्स। खुदा चाहता है मैं और आप और खूबसूरत होते जाएं, बाहरी तौर पे नहीं बट अंदरूनी तौर पे भी खूबसूरत होते चले जाएं। धीरे 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 करके अंश अंश उसकी सूरत में और उसकी सीरत में मैं और आप बदलते चले जाएं। ये एकदम झटके से नहीं हो जाएगा कि आज मुझे चर्च में आके बहुत अच्छा लगा और मैं अंदर कुछ बदल गया, पर जब बाहर गए वापस वो स्ट्रगल्स और वो प्रेशर्स पड़े तो वैसे ही हो गए। बट धीरे धीरे करके मैं और आप सीरत में बदलते जाएंगे और सूरत में भी बदलते जाएंगे। तभी हम कई बार लोगों से कहते हैं ना, आपका चेहरा बहुत रोशन अंगेज है ना, आपके चेहरे पर तो वो नूर है जो खुदा के लोगों में दिखाई देता है। ये मेरी और आपकी तैयारी और मेरा और आपका किया हुआ परिश्रम जो यहोवा में है, जो मसीह में है, वो किसी भी तरीके से इट विल नॉट गो इन वेन। और इसीलिए गलातियों उसका 6 बाब और उसकी 9वीं आयत में एक बात लिखी हुई है और बहुत खूबसूरत बात है मेरे और आपके लिए कि मैं किसी तरीके से भी ये छोटी छोटी चीज़ें करना, परिश्रम करना मसीह में, कि मुझे तो कोई देखता नहीं है, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, मुझे कोई बोलता नहीं है। इन स्त्रियों को कोई देख नहीं रहा था। ये सुबह सुबह गई थी काम करने के लिए, पर इन स्त्रियों को किसी ने देखा नहीं था। पर आप गलातियों उसका 6 बाब उसकी 9वीं आयत पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। लिखा हुआ है भले काम करने में साहस ना छोड़े। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, चाहे कोई तुम्हें देखे चाहे ना देखे। आगे पढ़ते बहन। क्योंकि यदि हम ढीले ना हो जी तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। देखा है, अगर हम ढीले ना हुए, अगर हम लेट बैक ना हुए, अरे होता रहेगा, हम नहीं करेंगे कोई और कर देगा, डेफिनेटली आप नहीं करेंगे कोई और कर देगा और बरकत वो ले जाएगा, कटनी वो काट के चला जाएगा, मैं और आप सीधे यहीं खड़े रह जाएंगे। और खुद बाप को वचन आज की शाम, आज की सुबह इस बात मुझसे उभार रहा है, कह रहा है तैयारी के साथ आओ और हर एक परिश्रम को जो तुम मसीह में कर रहे हो, कुर्सी छोड़ रहे हो, नीचे बैठ रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, कूड़ा उठा के फेंक रहे हो, प्लेट उठा के रख रहे हो, किसी से जाके प्रेज द लॉर्ड कर रहे हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा, परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको क्या लग रहा है खाना बनाने में ही बहुत परिश्रम लग रहा है? आप छोटे किसी के पास जाके जो आपसे प्रेज लॉर्ड नहीं कर रहा है, आप जाके प्रेज लॉर्ड उससे करेंगे, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा और ठीक समय पे आप कटनी काटेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा ना, अरे वो तो हमसे मिलते ही नहीं है, उससे छोटा हो गया हम उससे बोलेंगे, हम उससे बड़े हैं। ज़रूर आप उससे बड़े होंगे, बट खुदा के राज्य में जो छोटे से छोटा है वो खुदा के राज्य में बड़े से बड़ा किया जाएगा, जो पीछे बैठा है वो आगे किया जाएगा। आज इस बात से उभारना मांगूंगी, कोई परिश्रम हो, कोई आपसे दुपट्टा मंगाए, दुपट्टा नहीं है हमारे पास कल डांस के लिए, यीशु मसीह में किया हुआ परिश्रम है ना। छोटी सी छोटी चीज़ आप जो कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से व्यर्थ नहीं जाने पाएगी। हर बात में खुदा बाप ने इस बात से बोला है मुझे और आपको कि वो मुझे सही समय पे मेरा उद्धार करेगा, सही समय पे कटनी काटेगा। और सिर्फ मैं ये आसमानी बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ उस आसमानी रेल की बात नहीं कर रही हूँ, पर तुम्हें वो ज़मीनी और आसमानी दोनों बरकत देगा। तुम यहाँ भी कटनी काटने पाओगे, तुम वहाँ भी अपने लिए उस मिरास को रखने पाओगे। और जब ये उस एफर्ट के साथ, उस तैयारी के साथ वहाँ गई हैं, तो अगर आप आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है दूसरी आयत में, उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। लिखा हुआ है कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। They did not expect that। ये तो कुछ अचंभा हुआ है, इनके आने से पहले ही वो बंद दरवाजा खुल गया है, वो भारी पत्थर वो खुल गया है, वो heaviness वो it has been rolled away, the dead stone had been rolled away। I want to tell you God's people, आपकी तैयारी, आपका effort will lead you
the heaviness will be rolled away from your life if you are prepared in Christ. अगर आप तैयार हैं, अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी की सारी वो भारीपन, वो सारा वो डेड सिचुएशंस, वो यीशु मसीह के नाम से it will be rolled away, and आप इस बात को बिलीव भी नहीं कर पाएंगे कि ये कैसे हो गया। वो आई थी और वो हो चुका था। उन्होंने देखा ये तो हो गया है, मेरे लिए शायद मेरा मिरेकल हो गया है, बट आई एम नॉट एबल टू सी, बिकॉज शायद मैं तैयार नहीं हूँ, शायद मैं परिश्रम करने में अभी उतनी आगे नहीं गई हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू, ईच वन ऑफ यू, जब आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी जिंदगी का वो पत्थर जो आपको लग रहा है बहुत बड़ा है, जो कब्र को बंद कर रहा है, आज यीशु के नाम से it has been rolled away. The heaviness has already been rolled away. Why? Because Jesus is no more there. He is alive and he's already done that. But it is my part. मेरा हिस्सा है, मुझे तैयारी के साथ, मुझे परिश्रम के साथ, मुझे उस रास्ते पे, जब कभी कोई नहीं देख रहा है, जब कोई देखे तब तो करने में बहुत अच्छा लगता है, भाई तारीफ मिलेगी, आदि पैटेड, बट जब कोई नहीं देख रहा है तब भी वही काम करते रहिएगा जिस काम के लिए मसीह ने आपको ठहराया है। Only then your heaviness will be rolled away, your uncertainty will be rolled away. कैसे होगा, कहाँ से होगा, बीमारी कैसे जाएगी, नहीं भी जाएगी, तब भी यीशु जिंदा है, इस बात को थामे रहिएगा और आपकी जिंदगी का वो आश्चर्य कर्म आपसे कोई छीनने नहीं पाएगा। It will always, आप, ये स्त्रियां नहीं थी earthly expectancy के साथ कि हमें वहां यीशु मसीह मिलेगा, यूजुअली यही होता है, भाई कोई मरता है तो वो हमें कब्र में मिलेगा, that was earthly expectancy. बट जब आप मसीह के चलाए हुई बातों पे और मार्ग पे चलते हैं, तो वो होता है जो किसी ने नहीं देखा होता है, वो होता है जो आसमानी होता है। एंड इट वाज डिवाइन, जब उन्होंने देखा कि ये तो पत्थर लुढ़का हुआ है और कब्र उन्होंने खाली पाई है। योर एंड माइन ह्यूमन थॉट expectations will not let me see the divine. मेरे दिमाग में, मेरे दिल में ऑलरेडी बहुत सी चीजें हमने सेट कर रखी हैं कि ऐसा होने पे ऐसा होगा, अगर हम ऐसा करेंगे वी बी टेस्टिंग दिस तो रिजल्ट ये आएगा, ऐसे करेंगे एक्सपेरिमेंट तो कंक्लूजन ये होगा। बट आज की सुबह आपको इस बात से उभारना मांगती हूँ, खुदाबाप ने सब कुछ, ही हैज ऑलरेडी पेड एंड वी आर फ्री। डू कीप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम गॉड। खुदाबाप को लिमिट ना करें, खुदाबाप मेरे लिए इस नौकरी का इंतजाम कर दे, खुदाबाप इस लड़के का इंतजाम कर दे, इस लड़के का इंतजाम कर दे, ये रिश्ते ठीक हो जाएं। शायद मैं वो नहीं देख पा रही हूँ जो खुदा ने मेरे लिए ऑलरेडी कर दिया है। खुदाबाप ये सोचता है और मैं ये सोचती हूँ, मैं खुदाबाप से ये मांग रही हूँ और वो कह रहा है मैं तुझे ये देने को तैयार हूँ, बट बिकॉज यू हैव आस्क्ड इट, तुमने मांगा है इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। बट जब मैं अपनी इच्छा नहीं पूरी करती हूँ तब मुझे वो ये देता है जो मेरे और आपके वर्णन से बाहर होता है। जब मेरी तैयारी होती है, जब मैं परिश्रम के साथ आगे बढ़ती हूँ, तो मेरा हर एक वो पत्थर जो मुझे दबा रहा है, मेरी हर एक वो सर्कमस्टेंसेस जो मुझे मार रही है, वो हर एक सड़क मेरी जिंदगी से मेरे रियलाइज करने के पहले ही जा चुकी होती है। आई जस्ट नीड टू सी, तब मैं देख पाऊंगी when I will start walking with faith, when I will be convicted in Jesus, जब मुझ में ये दृढ़ विश्वास होगा कि जो यीशु ने कहा था वो पूरा होगा। मेरे पास बहुत से क्वेश्चन मार्क्स आते हैं ना, हम एज ह्यूमन बीइंग्स बहुत सी अनसर्टेनिटीज आपकी और मेरी जिंदगी में आती हैं, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जब हमने अपनी लैंड ली थी, चर्च की लैंड लेने के बाद अपनी लैंड ली थी, तो लैंड का लोन इज अराउंड 82 समथिंग, टोटल हमारे पे लोन 82 lakhs का है। और जितनी मेरी और मेरे साहब की सैलरी मिला के भी हम उस लोन को कैसे चुका रहे हमें नहीं पता। लेकिन मैं इस बात को जानती हूँ, जिस खुदा ने नोएडा में ज़मीन दिलाई है वही खुदा घर बनवाएगा। घर बनवाने के लिए हमसे बोला गया है यू शुड हैव अनदर 80 lakhs। चक्कर खा के गिरने बस नौबत आ गई है, ऐसा हिसाब किताब है।
बट हमारे पास कुछ नहीं है। आज खुदा घर में इस बात को खड़े होकर कह रही हूँ, कोई सेविंग नहीं है, बट जिस खुदा ने महंगे शहर में घर दिलाया है, ज़मीन दिलाई है, वही उसे बनाने में भी हमारी मदद करेगा। हमारे पास, हमने ना किसी से मांगा है, हमने ना किसी से बोला है, ना हमारे पास कुछ ऑलरेडी खानदानी हमारे पास कुछ गड़ा हुआ धन है, बट जिस खुदा के नाम से हम यहाँ आए हैं, उस खुदा ने हमें यहाँ स्थापित किया है। उस खुदा ने हमसे इस बात को बोला है, तुम जाओ और उस जगह को मेरे नाम से क्लेम करो और मैं तुम्हें वहाँ बसाऊंगा। और उसने वो काम करना शुरू कर दिया है। कई बार, बहुत बार जब हम किसी से बात करते हैं तो सामने वाला हमें ऐसे देखता है जैसे महा बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं। इट इज़ वेरी कॉमन फॉर देम टू डू नॉट अंडरस्टैंड कि हम क्या बात कर रहे हैं, बट हम इस बात को जानते हैं, जिस खुदा ने आज मुझे जिंदा खड़ा रखा है, जिस खुदा ने आज आपको आपकी बीमारी से बाहर निकाल के खड़ा रखा है, वो खुदा मेरे और आपसे करने से कहीं ज़्यादा कर सकता है। जिसने उस बीमारी को बनाया है, उस बीमारी का नाम देने के लिए बुद्धि दी है, वही खुदा उस बीमारी को ठीक भी कर सकता है, और अगर ना भी करे तब भी वो खुदा है। He will not is going to exchange his position by anything. वो मेरे और आपके विश्वास को बार बार चेक करता है। And I need to rise above the ordinary to see that light. मैं अगर यहाँ से बाहर जाऊँ, ऑफिस में जाएं, आप जाएं अपने स्कूलों में, तो आपसे सब वही बात करेंगे जो ऑर्डिनरी बातें। हमने कल इस बात को सुना था ना, साधारण सी बात सुनी थी, बट कई बार मुझे और आपको असाधारण बातें करनी पड़ती हैं, क्योंकि दिस इज व्हाट द लॉर्ड हैज टॉट अस। मैंने और आपने सीखा है अपनी मसीह की चाल में कि मुझे असाधारण सोचना है, क्योंकि मेरा बाप राजा है। किस बात का डर है मुझे भाई? मेरा बाप राजा है, आई नीड टू क्लेम दैट। उसने मुझे अधिकार दिया है। अगर मैं उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ तो मैं बाकी वैसे ही साधारण लोगों की तरह हूँ बाहर, जो आज भी हर बात पे हाय हाय किचकिच हाय हाय किटकिट किटकिट रो रहे हैं। बट मुझे आई नीड टू राइज अबव द ऑर्डिनरी टू सी द लाइट। अगर आप उस ज्योति को देखना मांगते हैं, अगर आप उस खाली कबर को देखना मांगते हैं, तो आई नीड टू राइज अबव द ऑर्डिनरी। अगर आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, बीमारी है, तमाम तंगहाली है, स्टार्ट डिक्लेयरिंग शक्तिशाली यीशु का नाम। स्टार्ट डिक्लेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। जो नियम उसने मुझे और आपको दिए हैं, स्टार्ट डिक्लेयरिंग द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। और वो जो अनसर्टेन है, वो जो मर गया है, that will be rolled away in such a manner, वो साधारण से कब असाधारण हो जाएगा मुझे और आपको पता भी नहीं चलेगा। and will be marvelous in our sight। हम सिर्फ इस बात को बैठ के कह रहे खुदा कैसे हो गया, कैसे हो गया यार। मतलब मेरी तो कई बार आपने इस बात को कहा होगा अपनी जिंदगी में, हमें नहीं पता कैसे हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि खुदा तैयार था अपने काम में, और आप भी उस तैयारी में शामिल थे अपने परिश्रम के साथ, और कुछ कदम उसकी ओर बढ़ा रहे थे जब कोई नहीं देख रहा था। तब खुदा ने कहा मैं तेरे लिए उस काम को कर दूंगा। अगर आप इसमें आगे पढ़ेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है। जब आगे ये अंदर गई है, इन्होंने देखा है भाई कब्र खाली है और दो झलकते हुए वस्त्र पहने हुए लोग दिखाई दिए हैं, और उन्होंने उससे पूछा तुम जीवते को मरे में क्यों ढूंढती हो? तो एक बहुत ही अच्छी बात जो कई बार मैं और आप अपने जीवन में भूल जाते हैं, इनको याद दिलाई गई है। इस बात को आपको बताऊंगी, और लिखा हुआ है 6ठी आयत पढ़ेंगे। वह यहाँ नहीं जी, परंतु जी उठा है। लिखा हुआ है इससे पहले। हाँ जी, आगे पढ़े। स्मरण करो जी कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। लिखा हुआ है 6ठी आयत में स्मरण करो। दैट मीन्स उनको याद दिला रहा है कि यीशु मसीह ये बात तुमसे कह चुका है। आज मुझे और आपको भी इस बात को याद करना है। खुदा कह रहा है स्मरण करो कि मैं क्या क्या कह चुका हूँ। अरे स्मरण करो, याद करोगे तभी तो क्लेम कर पाओगे, याद करोगे तभी तो उस अधिकार को यूज कर पाओगे। जब याद ही नहीं करोगे तो कोई भी कुछ भी आएगा पढ़ा के चला जाएगा, कोई भी कुछ भी आएगा कह के चला जाएगा, है ना। बट आज की सुबह मुझे और आपको स्मरण करना है। और कब मैं स्मरण कर पाऊंगी? जब मुझे चीजें याद होंगी। When we start memorizing the word, है ना। हम जब सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, स्कूल के लिए निकलते हैं, तो फटाफट सबसे छोटा साम पढ़ के निकल जाते हैं।
या अगर हम रोज पढ़ रहे हैं साम्स या प्रोवर्ब्स तो फटाफट ऐसे पढ़ते हैं जैसे हमारी ट्रेन छूटने वाली हो, बट तब मुझे याद नहीं रहता है। आप दिन में कई कितनी बार भी ट्राई कर लीजिएगा कि सुबह क्या पढ़ा था, आपको हरगिज याद नहीं आएगा। ये सब बता रही हूँ प्रैक्टिकली क्योंकि मैंने किया है आपके साथ। ये आप जल्दी से पढ़ के निकल जाइए दुआ करके, आप 1 बजे तक उसे याद करने की कोशिश करेंगे कि सुबह क्या वर्ड्स पढ़ी थी, आपको याद ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम कुछ बातों को ऐसे निकल जाते हैं पढ़ के जैसे हम नॉर्मली स्टोरी बुक्स पढ़ रहे हैं कुछ, बट आज की सुबह आपको इस बात को बताना मांगती हूँ कि खुदा का वचन मुझसे आपसे कहता है ये पुस्तक तुम्हारे चित्त से उतरने ना पाए। यहोशू उसके पहले बाब उसकी 8वीं आयत में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, मेडिटेट डे एंड नाइट। ये तुम्हारे चित्त से उतरने ना पाए हरगिज, बिकॉज उतर जाएगी तो मैं और आप अंधकार का सामना नहीं कर पाएंगे। बहुत चालू है अंधकार का हाकिम, क्योंकि गिराया तो वहीं से गया है। जितना मुझे याद है उससे ज्यादा डबल विजडम और तरीके से रटा हुआ है उससे वचन, बट मैं और आप उसके सामने तभी खड़े हो सकेंगे, उसके अगेंस्ट तभी खड़े हो पाएंगे जब आई वुड मेमोराइज इट, और जब भी समय आए तुरंत स्मरण करके बोलेंगे, है ना। यीशु मसीह के सम्मुख जब आया था तो खटाखट क्या बोल रहा था? लिखा है, लिखा है, लिखा है। उसको सब पता था, पर यीशु मसीह ने किससे काउंटर किया? ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, और ये भी लिखा है। ये तब हो पाएगा जब मुझे और आपको ये वचन याद रहेगा, जब मुझे और आपको स्मरण रहेगा कि क्या यीशु मसीह ने किया है। और पता है पुराने अहदनामे में अगर इस बात को देखेंगे तो ये वचन याद कैसे कराया जाता था? कोई इस बात को जानता है ये वचन याद कैसे कराया था? जानते सब हैं आप, बट वही हम पढ़ के बहुत जल्दी से निकल गए हैं। मेरे साथ निकालेगा व्यवस्था विवरण उसका 11 बाब और उसकी 18वीं आयत। व्यवस्था विवरण 11 बाब और उसकी 18वीं आयत, और निकाल के पढ़िएगा। इसलिए जी तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना, और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर लिखा हुआ है चिन्हानी या चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वो तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। जब लगे कि कुछ चुभ रहा है, कुछ अड़ रहा है हाथ में, तभी समझ में याद जाएगा आज सुबह क्या बांधा गया है, आज सुबह क्या लिखा गया है, आज सुबह क्या क्या है, यहाँ पे कुछ है। परमेश्वर का वचन याद रखो। ये याद कराने का तरीका था ताकि सिर्फ तुम्हें ना याद रहे, पर तुम्हारे साथ में जो है उसको भी पता हो, तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ी को भी पता हो, तुम्हारे बच्चों को भी पता हो कि क्या वचन है। बिकॉज उस वचन को ना सिर्फ पढ़ना है, ना सिर्फ याद करना है, पर उसको खा जाना है, उसको चबाना है, उसको उस पर मेडिटेट करना है, ताकि सही समय पर मैं उसको इस्तेमाल करने वाली सकूं। ये वचन क्या है? ये वचन वो दोधारी तलवार है जो दोनों तरफ छाटती है। वो इधर भी छाटती है और वो उधर भी छाटती है, पर तब छाट पाएगी जब याद रहेगा, तब छाट पाएगी जब मुझे सही समय पे याद आएगा। अरे वो याद ही नहीं आ रही वर्ष, वो याद ही नहीं आ रही, तब तक तो शैतान कर गया अपना काम, है ना। पर मुझे और आपको इतना प्रोएक्टिव, हम कहते हैं ना हर चीज में बहुत, जो हमारे मन की चीज होती है इतने प्रोएक्टिव होते हैं उसमें कि आप, अगर मैं राफा का एग्जाम्पल लूं, अगर मैं फुटबॉल की बात कर दूं तो ही सो प्रोएक्टिव कि इससे पहले मुझे पता हो कि राफा फुटबॉल खेलने जा रहा है, कपड़े भी निकल आते हैं, ढूंढ भी लेता है कहाँ से, और पहन के चल देता है। मतलब विद इन सेकेंड्स होता है ये काम। बट अगर मैं उससे कह दूं बेटा मुझे कल सुबह के लिए यूनिफॉर्म निकाल के रख लो बैग से, कर तो रहे हैं ना, अभी कर लेंगे, अभी है ना, अभी शाम को कर लेंगे, अभी लौट के कर लेंगे। वी आर नॉट दैट प्रोएक्टिव जब हमारी वचन पढ़ने की बारी आती है, जब हम थक जाते हैं, है ना। जब हम चर्च से बहुत लेट जाते हैं, 11 बजे, कल हम यहाँ से 10 बजे निकले, कई बार हम थक जाते हैं तो हम शायद वचन नहीं पढ़ते हैं, है ना, हम थक के सो जाते हैं। कई बार हम ऑफिस से लेट आते हैं तो हम थक के सो जाते हैं, हमारे पास समय कम होता है। बट जब अपना काम होगा, जब रात में 12 बजे का शो होगा, 9 से 12 पिक्चर देखने जाना है, तो हम इतने प्रोएक्टिव होते हैं कि फटाफट अपना काम खत्म करके
लेट नाइट में जाते हैं और फिर सुबह उठ के स्कूल में चले जाएंगे, क्योंकि हमारी मन की मर्जी है। हमें जब कल घूमने जाना है तो आज रात भर 2 बजे तक पैकिंग करेंगे और फिर सुबह 4 बजे की गाड़ी भी पकड़ लेंगे, क्योंकि हमारी मर्जी है, क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है। बट खुदा को क्या अच्छा लग रहा है? अगर आपको उधार ना मांगूं इस बात से, वो मेरी और आपकी तैयारी से खुश होता है, वो मेरे आपके परिश्रम से खुश होता है, और मेरे साथ वो अनसीन हो जाता है जो आज तक किसी ने नहीं देखा। मेरी जिंदगी के सारे रोड़े खत्म हो जाते हैं, वो सारे स्टोन्स रोल्ड अवे हो जाते हैं। एंड व्हेन हेवन मूव्स द ऑर्डिनरी आल्सो बिकम्स द बोल्ड विटनेसेस। जब आसमान अपने काम करने पे आता ना, तो मैं और आप जर्रा खाक मनुष्य भी उसके लिए ऐसे इस्तेमाल होते हैं जो बड़ी बेदारी लेके आते हैं। मूसा छोटा सा चरवाहा था, बट ही वॉज अनॉइंटेड टू डिलीवर इजराइल, राइट। कई बार मुझे लगता है मैं बहुत कमज़ोर नॉन चोजन सी हूँ, मुझे कोई देखता नहीं है, पर आई वॉन्ट टू टेल यू टुडे मॉर्निंग, दीज लेडीज वर द चोजन वंस। इनका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है हर जगह अगर आप देखेंगे, बट जहाँ है बहुत सॉलिड तरीके से है। और कई लेडीज़ का तो नाम भी नहीं है, कई लोगों का नाम भी नहीं है, बट दे वर इक्वली पार्टेकिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड। अगर आज आपको लग रहा है कि मैं एक टाइम पे हाँ बहुत खुदा के लिए जेलस था, बहुत खुदा के लिए काम करता था, और आज मैं पीछे हो गया हूँ, एंड आपको लगने लगा है मैं चुना हुआ नहीं हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू एनकरेज यू। खुदा का वचन मुझे और आपको इस बात को बताता है कि तुम कौन हो। तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारियों का, याजकों का समाज हो। और ये किसी एक के लिए नहीं कहा है जो यहाँ बैठे, यहाँ खड़े होकर वर्शिप करा रहे हैं या यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं। ये हिमांशु के लिए भी कहा गया है, ये एग्नेस के लिए भी कहा गया है, ये अंकित के लिए भी कहा गया है, और हम में से हर एक जो यहाँ बैठा है उसके लिए इस बात को बोला गया है कि तुम राजपदधारियों का, याजकों का समाज हो, तुम चुना हुआ वंश हो। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं चुना हुआ नहीं हूँ? ये लेडीज कह सकती थी कि भाई 24 घंटे तो चेले रहते हैं साथ में, पर चेलों ने पहले मिरेकल नहीं देखा। पहले मिरेकल इन स्त्रियों ने देखा जो एफर्ट करके गई थी उस कब्र तक। अभी तो चेले डर के मारे कमरे में बंद हैं, बट ये स्त्रियां गई हैं स्पेशली देखने के लिए, काम करने के लिए परिश्रम करके गई हैं, और इन्होंने उस पहले मिरेकल को देखा है जो अभी भी इनके साथ आगे हो रहा है। ये पहले उन लोगों से बात कर रही हैं, उन एंजल से बात कर रही हैं जो इनको बता रहा है कि यीशु यहाँ नहीं है। इट वॉज देम, है ना। बट मेरा दृढ़ विश्वास, इन स्त्रियों ने याद किया, इनको याद दिलाया गया कि तुमसे क्या कहा गया है। और जब ये वापस लौटी तब इन्होंने पतरस को बताया। पतरस दौड़ा भागा गया, उसने देखा। बट इन स्त्रियों का वो दृढ़ विश्वास, द कन्विक्शन दैट दे हैड हेल्प देम टू गो अर्ली इन द मॉर्निंग। उस दृढ़ विश्वास के चलते, अगर विश्वास नहीं होता क्यों जुड़े हम 5:30 बजे की दुआ में? हम शाम को कर लेंगे अपनी, है ना। बहुत सी बार बहुत से एक्सक्यूज होते हैं, बट मैं आपको इस बात बताना चाहती हूँ कि इनको ये विश्वास था कि जो यीशु मसीह के वचन में लिखा है, जो यीशु मसीह ने इनसे कहा है, वो जरूर कहीं ना कहीं it was going to come true, and they wanted to witness that. और इसीलिए ये गई। एंड आप से इस बात कहना मांगूंगी, आप ये कितनी भी मीटिंग्स अटेंड कर लीजिए, आप कितने भी क्रूसेड अटेंड कर लीजिए, आप कितनी बार भी यीशु मसीह के साथ बैठ लीजिए, बट जब तक दृढ़ विश्वास नहीं होगा, until and unless you are being convicted by the Holy Spirit, तब तक खुदा का वो काम जो ऑलरेडी हो चुका है मैं और आप विटनेस नहीं करने पाएंगे। Your faith, my faith is going to elevate my level. मेरा और आपका लेवल, अगर आप इस बात को और गहराई से देखना मांगते हैं, तो मैं और आप सब शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में जानते हैं। उनको दृढ़ विश्वास था। डैनियल उसका 3 बाप निकालेगा, और एक डायलॉग जो मारा है यहाँ पे, काश कि ये मैं और आप भी जिंदगी में हर उस परिस्थिति में इस डायलॉग को बोले, ताकि खुदा मेरे बीच में वो काम को जो किसी ने नहीं देखा है वो करने वाला हो सके। डैनियल उसका 3 बाप, उसकी 18वीं और 17वीं और 18वीं है।
हमारा परमेश्वर जी, जिसकी हम उपासना करते हैं, ये इनसे आपको स्टोरी पता है ना पूरी शद्रक मेशक अबेदnego की ऑलरेडी, कि भाई इनसे बोला गया कि आपको दंडवत करना है, उसके आगे मूर्ति के आगे दंडवत करना है। इन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। क्या किया गया इनको भट्टे में फेंक दिया गया, आग में फेंक दिया गया। और आगे पढ़िएगा बहन इस बात को। वह हमको उस धधकते हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। लिखा हुआ है उनको इस बात को पता था, इस बात का दृढ़ विश्वास था कि वो इस धधकती हुई आग की भट्टी से मुझे बचा सकता है। वरन हे राजा जी, वे हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है जी, परंतु यदि नहीं, लिखा है परंतु यदि नहीं। उसे पता है कि मुझे मेरा खुदा छुड़ा सकता है, मैं गॉड कैन डिलीवर मी राइट नाउ। पर अगर ना भी छुड़ाए तो हे राजा तुझे मालूम हो जी कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। है, तुझे मालूम हो कि तेरे मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। आज इस बात को दोहराइएगा कि मुझे मालूम है, अपनी जिस परेशानी से आप गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, उसको याद करिएगा 2 मिनट के लिए और कहेगा मुझे मालूम है, मेरे पीछे बोलिए, मुझे मालूम है कि मेरा खुदा मुझे इस बात से डिलीवर कर सकता है। पर अगर ना भी बचाए तब भी मैं अपनी परेशानी के सामने नहीं झुकूंगा, तब भी उस अंधकार के सामने नहीं झुकूंगा। और तब मैं क्या देखने पाऊंगा? तब मैं उन 3 लोगों के साथ एक चौथे को देखने पाऊंगा जिसने उनको ऐसा बचाया कि ना जलने की बदबू आई, ना कुछ पोर्शन जला, बट जब निकल के आए तो और सुनहरे हो गए। तब क्योंकि इन्हें दृढ़ विश्वास था, अब्राहम को दृढ़ विश्वास था कि खुद बाप ने कहा है तो वो होगा, और उसके लिए वो धार्मिकता गिनी गई। मेरी धार्मिकता अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए गिनी जाए तो दृढ़ विश्वास को थामे रहिएगा, इस वचन को थामे रहिएगा, ताकि खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में उस काम को करने वाला हो सके। और आगे अगर एस्थर के विषय में आपसे बोलूं तो एस्थर के विषय में भी एस्थर ने इस बात को कहा कि अगर मैं नाश हो जाऊं तो हो जाऊं, पर फिर भी नियम के विरुद्ध राजा के सम्मुख जाऊंगी, उनको बचाने के लिए जो मेरे लोग हैं, है ना। ये विश्वास था कि खुदा बचा सकता है, पर अगर ना भी बचाए तब भी मैं अपने लोगों के लिए खड़े होके जाऊंगी। इफ आई पेरिश लिखा हुआ है एस्थर में। काश ये विश्वास, ये दृढ़ विश्वास, ये मेरे these are not just the dialogues, बट आज आपसे आग्रह करना मांगूंगी कि let's start speaking them in our practical lives। कई बार हमें लगता है ये सिर्फ बिब्लिकल कैरेक्टर्स हैं जो बाइबल में अच्छे लगते हैं, बट आज आपको भाड़ना मांगूंगी ये सारे डायलॉग्स जो हैं, this is meant for us to keep on repeating on everyday life। इनको रोजमर्रा की जिंदगी में बोलना शुरू करिएगा कि अगर मैं नाश हुई तो हो गई, पर इसके आगे नहीं झुकूंगी, अपने बॉस के आगे इस तरीके से नहीं झुकेंगे, अपने परिस्थितियों के आगे इस तरीके से नहीं झुकेंगे। अगर खुदा बचाए तो बचाए, और ना भी बचाए तो भी मैं उस अंधकार के सम्मुख नहीं झुकने पाऊंगी। खुदा मुझे और आपको हर लेवल पे वो एलिवेट कर रहा है। He wants me and you to see the resurrected Jesus, not only that Jesus जिसने सिर्फ आश्चर्यकरण किए, लोगों से बातचीत की, वचन सुनाया, बट उससे भी बड़ा वो यीशु मसीह अपने आप को आप पे प्रकट करना मांगता है। तुम वो यीशु को देखने पाओगे जिसके हाथों में अधोलोक की कुंजियां हैं। उस यीशु को तुम देखने पाओगे और तुम उस तरीके से बढ़ने पाओगे जो खुदा तुमसे चाहता है। बट मेरी तैयारी, मेरा एफर्ट, मेरा उस मिरेकल की तरफ चलना, काम करना, खुदाबाप में आगे बढ़ना, वचन को थामे रहना, स्मरण रखना, दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ना, और खुदाबाप मुझे अपने आप पे प्रकट करने लगेगा। इसी पैसेज में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो पूरी इमाउस की रोड की पूरी यात्रा दी हुई है, जहाँ पे 2 चेले जो थे वो उस यात्रा में आगे जा रहे थे, और यहाँ पे कुछ इनके साथ हुआ है ना। इस यात्रा में अगर आप देखेंगे तो पूरा लंबा पैसेज है, नहीं उस बात को पढ़वाऊंगी, पर इस बात को जब यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करने पर आता है आपको, तो कई बार कुछ चूक हो जाती है जिससे उसका प्रकटीकरण नहीं हो पाता है। और एक बात और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके प्रकटीकरण में,
वो यीशु मसीह, जब वो चेले चल रहे थे उस राह पे, तो यीशु मसीह आके उनके साथ साथ चलने लगा और पूरा कॉन्वर्सेशन हो रहा है प्रॉपर कि भाई क्या हुआ है, क्यों सब इतने उदास हैं। तो चेले कहने लगे क्या तुम नए हो, तुम परदेशी हो, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? ऐसा ऐसा हुआ भाई। यीशु मसीह, यीशु नामक एक भविष्यवक्ता था और उसने लोगों को चंगा किया। उसने कहा मुर्दों में से मैं मरूंगा, मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। और अभी आज तीसरा दिन है। यीशु मसीह जो है वो एक अननोन की तरह, स्ट्रेंजर की तरह उनके साथ बात कर रहा है, चलता जा रहा है। और ये करते करते वो अपने घर पहुंचे हैं और घर पहुंच के वो यीशु मसीह से कहता है, क्लियोपास कहता है कि अब तो सांझ हो चुकी है, तू यहीं ठहर जा, है ना। यीशु मसीह दिखा रहा है कि मुझे थोड़ा सा और आगे जाना है, पर वो यहाँ कहता है तू यहाँ ठहर जा। अगर 29वीं आयत पढ़ेंगे तो 29वीं आयत लिखा हुआ है यहाँ पे, परंतु उन्होंने यह कहकर जी उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। इस बात को बताना मांगती हूँ, हमारे साथ रहे। यीशु मसीह की उपस्थिति का रहना मेरे और आपके साथ बहुत ज़रूरी है, ताकि यीशु मसीह अपने आप को मुझ पर प्रकट करने वाला हो सके। और यीशु मसीह जब मेरे साथ रहेगा, मैं उसके साथ समय बिताने पाऊंगी, तो वो गुप्त बातें, वो बातें जो मैंने कभी समझी भी नहीं है, खुद बाप आज वो मुझे और आपको बताएगा। और जब ये यहाँ ठहरा हुआ है, इसने क्या किया है, इसने रोटी ली है और रोटी लेके तोड़ी है। और जैसे ही रोटी को लेके तोड़ा है मेज़ पे, वैसे ही इन चेलों की आंख खुल गई और ये पहचान गए कि ये यीशु राजा है। मेरे और आपकी आंखें बहुत सी बार शायद बंद होती हैं और मैं उस यीशु को जो मेरे साथ मेरे घर में है, जो मेरे साथ चल रहा है, उसको नहीं पहचान पाती, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। मैं और आप कई बार यीशु मसीह की उपस्थिति को एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं और इसीलिए मेरी और आपकी आंखें आज भी बंद हैं। सालों से हम ईसाई हैं, सालों से हम वचन सुन रहे हैं, सालों से प्रचार हो रहा है, पर आज भी काम नहीं हो पा रहा है। आपसे कहना मांगती हूँ, काम हो चुका है। उसने मेरी और आपकी सारी बुराइयों को खत्म कर दिया है, तकलीफों को दूर कर दिया है, पर उसका रहना, उसकी बातों को याद रखना, उसके साथ साथ चलना ही मेरी आंखों को खोलेगा, ताकि मैं उस जिए हुए मसीह को देखने वाली हो सकूं, उस जी उठे मसीह को देखने वाली हो सकूं। अगर आज आप यीशु मसीह को देखना मांगते हैं, उस यीशु मसीह को नहीं जो सिर्फ चंगाई देता है, उस यीशु मसीह को नहीं जो सिर्फ मुझे मेरे कर्जों से उठाता है, पर उस यीशु को जिसने मौत को हराया ताकि मैं और आप जिंदगी पा सके और अनंत जिंदगी के वारिस हो सके, उस उद्धार के वारिस होने वाले हो सके, तो मुझे और आपको तैयारी करना जरूरी है। अपने राजा के लिए, अपने दूल्हे के लिए तैयार होना जरूरी है। मुझे अपने परिश्रम में खुदा के साथ साथ चलते रहना है। मुझे उसके वचन को याद रखना है, ना सिर्फ याद रखना है, बट बार बार उसको इन एक्शन स्मरण करना है। मुझे जब मैं स्मरण करूंगी, आई विल स्टार्ट वॉकिंग ऑन द वर्ड एंड इन द वर्ड। मैं उसको अपने एक्शंस में आने दूंगी, सिर्फ कहूंगी नहीं, सिर्फ डायलॉग नहीं मारूंगी, बट आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट और वो मेरे एक्शंस में आने लगेगा, मेरी जिंदगी में काम होने लगेगा। आई हैव टू राइज अबव द ऑर्डिनरी। मुझे उस जमीनी बातों से ऊपर उठना पड़ेगा, वो चुगली से ऊपर उठना पड़ेगा, वो मुझे नकारात्मक सिचुएशन से ऊपर उठना पड़ेगा और खुदा की बातों को ऐसे ही पहन लेना पड़ेगा। जब वो तेल ऊपर से उंडेला जाता था, तो सर के बाल से लेके दाढ़ी के थ्रू वो कपड़ों तक और पैरों तक बहाया जाता था, बहता था। द अनॉइंटिंग यूज्ड टू फ्लो फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। अगर आप चाहते हैं कि अनॉइंटिंग बहे, आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आप पहन लें, तो आई हैव टू बी कन्विक्टेड एंड आई हैव टू रिमेन इन द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट, क्योंकि वो चाहता है जो अधिकार उसके पास है वो पूरा पूरा अधिकार मुझे और आपको देने वाला हो सके। ही इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, और किसी की अथॉरिटी नहीं है मेरे पे, ना बीमारी की है, ना तंगहाली की है, ना परेशानी की है, ना किसी भी चीज की अथॉरिटी है, बट एक अथॉरिटी है, वो यीशु नाम है जो सब नामों में आला है। और उस कब्र को उसने खाली करके इस बात को दिखाया है कि I am and I am the only one। और अब वो कमजोर कड़ी के तौर पे नहीं
पर अब वो मारने आएगा, अब वो राजा बन के आएगा, अब वो सिंह बन के आएगा, ताकि अंधकार का पूरी तरह से खत्म करके, उसने खत्म कर दिया है, पर अब वो यहां से छटाई करेगा। अब वो जो ये दुल्हन बैठी है वो यहां से छटाई होना शुरू हो जाएगी। कभी कभी मैं बहुत सोच के डर जाती हूँ, लिखा हुआ है कि तुम में से 2 हैं तो 1 उठा लिया जाएगा, तुम में से खेत में 2 काम कर रहे होंगे तो उठा लिया जाएगा। कई बार हम मजाक भी करते हैं आपस में, भैया ऐसा है तुम कहीं और काम करने जाएगा और कहीं और काम करने जाएंगे, मतलब तुम एक जना चला गया तो दूसरा रहेगा यहाँ पे। बट दिस इज सो ड्रेडफुल। आप इस बात को सोचिएगा, परिवार में 4 लोग हैं, 1 उठा लिया गया और यीशु के साथ बादलों पर चला गया, बाकी 2 या 3 रह गए, तो क्या होगा? इट इज, ये सोचने में बड़ा बहुत आसान सी चीज लगती है, बट द ट्रिब्यूलेशन विल बिगिन आफ्टर दैट। मुझे और आपको आज अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि पुत्र को पूरी सामर्थ दी गई है, पुत्र को सब कुछ अथॉरिटी दी गई है, और आज उस अथॉरिटी को वो आपको बता रहा है, याद दिला रहा है इस वचन के द्वारा। इफ यू वांट टू सी द रेजरेक्टेड जीसस, फॉलो ऑल दीज थिंग्स। आज इस पैसेज को घर जाके फिर से पढ़िएगा और इस बात को आज खुदा के सामने रखिएगा, प्रभु आई वॉन्ट टू सी द रेजरेक्टेड जीसस। मैं उस जिंदा हुए मसीह को अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में मैंने देखना चाहती हूँ। हाँ, उस मसीह को तो देखा है, उस यीशु नासरी को तो देखा है जो बैतलहम में पैदा हुआ था, जिसने बहुत से आश्चर्य कर्म किए थे, बट आई वॉन्ट टू सी दैट जीसस जिसने अंधकार को, मृत्यु को हरा के जयवंत हुआ है। मैं उस राजा को देखना मांगती हूँ। बहुत सी प्रोफेसीज हुई हैं पुराने नियम में, और पर आज इस बात की घोषणा बहुत पहले से हुई है, पर इस बात को आज इन लोगों ने देखा है, आज इन स्त्रियों ने इस बात को देखा है, आज इन स्त्रियों ने इस बात को महसूस किया है कि यीशु जी उठा है। जो भी हमने गाया, यीशु जी उठा है, और चेलों के पास जाके बताया और सब जाके दौड़ के देखने वाले हो सके। आज मेरी दुआ है आप सबके लिए, अपने लिए, कि काश मैं अपनी जिंदगी में उस खाली कब्र को देखने पाऊं, और न सिर्फ खाली कब्र को देखूं पर उस जिंदा यीशु को देखने वाली सकूं। अपनी आंखें बंद करिएगा और आज अपने ऊपर हाथ रख के दुआ करिएगा, खुदा लॉर्ड हम सीख जाएं उसमें एफर्ट डालना, हम सीख जाएं खुदा उसमें तैयारी करना, हम सीख जाएं यीशु मसीह अपने आप को रिकमिट करना। अगर आप आज अपने आप को रिकमिट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस जिंदा यीशु को अपने जीवन में देखने वाले हो सकें, तो आज मुझे और आपको अपने आप को फिर से खुदा के हाथों में सौंपने की जरूरत है। फिर से उस तैयारी को करिएगा, आज फिर से उस वचन को उठाइएगा, फिर से उस वचन को खाने लगिएगा। कड़वे साग पात की तरह लगेगा, पर खुदा काम करेगा। उसकी उपस्थिति में बैठने रहिएगा और खुदा काम करना शुरू करेगा। यीशु मसीह पूरे ऐश्वर्य के साथ आएगा आपकी, और वो चाहता है कि मैं और आप अपनी आंखें खोल के उसको देखने वाले हो सके, मैं और आप उसके सम्मुख जाने वाले हो सके। यीशु मसीह आज यही प्रार्थना है खुदा। इस तरह वचन बताता है, प्रभु You are called the King of Kings and Lord of Lords, Father. प्रभु आज मेरी दुआ है, मैं और हम सब जो यहाँ बैठे हैं खुदा इस बात को सीख जाएं कि प्रभु हम आपके सम्मुख तैयारी के साथ आए, प्रभु परिश्रम के साथ आए खुदा, प्रभु आपके साथ बैठने पाए यीशु मसीह, आपके वचन को प्रभु खाने पाए, प्रभु मेडिटेट करने पाए यीशु मसीह, और आपकी ओर ही देखते जाए प्रभु जी। प्रभु उस ऑर्डिनरी से प्रभु जी हम उठ के खुदा आज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने वाले हो सके। प्रभु हमारी मदद कर यीशु मसीह, हमारी मदद कर खुदा। मेरा आप खुदा की तरफ देख रहे हैं, तो आपने और मैंने इस बात को सुना है और सीख रहे हैं। मुझे एक नियम दिया गया है, एक हुक्म दिया गया है, I need to be ready। संसार में कहीं जाने इसके लिए हम बहुत अपने आप को तैयार करते हैं, पर संसार से जाने के लिए क्या हम तैयार हैं? बाइबल लिखा हुआ है, पैदाइश के दिन से बढ़कर है मौत का दिन, क्योंकि उस दिन हम अपनी मुसीबतों से इत्मीनान पाते हैं। Are we ready for it? आज पूरी दुनिया में यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बात हो रही है।
And this day is far more greater than the day when he was born. उसके पैदा होने से भी बड़ा दिन है ये, क्योंकि अगर वो आज के दिन के लिए नहीं आता तो कभी पैदा भी नहीं होता। उसका पैदा होना इसलिए हुआ ताकि वो आए, जिए, क्रूस पर चढ़ाया जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। पर कई बार हमें लगता है इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है, इतनी तैयारी, हम तो जमानों से सुनते आ रहे हैं वो आएगा आएगा, अभी तक तो आया नहीं। रही आज की सुबह जब आप इस 2026 के ईस्टर वर्शिप को आज अटेंड कर रहे हैं और आपने एक कलाम सुना है, डू नॉट हार्डन योर हार्ट, इफ यू नीड प्रिपरेशन नाउ इज द टाइम। अभी समय है तैयार होने का। लिखा हुआ है यिर्मयाह उसका 42 अध्याय उसके 13वें पद में, परंतु यदि तुम ये कहकर कि हम इस देश में ना रहेंगे और परमेश्वर की बात ना मानो और कहो हम तुम मिस्र देश जाकर वहीं रहेंगे, क्योंकि वहां ना हम युद्ध देखेंगे, ना नरसिंगे का शब्द सुनेंगे और ना हमको भोजन की घटी होगी, तो हे बचे हुए यहूदियों, यहोवा का ये वचन सुनो। यहां पर कुछ लोग हैं जिनसे कहा गया जाओ तैयारी करो, मूव आउट। उन स्त्रियों से कहा गया जाओ जाकर बताओ कि यीशु मसीह अब कब्र में नहीं है। आपसे और मुझसे कहा गया है कि जाएं और बताएं कि यीशु मसीह जी उठा है। पर हमें लग रहा है क्या फायदा है सब करने का, अच्छा तो है, अच्छा तो चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ना लड़ाई देखने को मिल रही है, जबरदस्ती किसी को सुसमाचार बांटेंगे ऐसा ना हो कि कोई पकड़ के बंद कर ले। पता नहीं आजकल तो बड़ा रिस्क है ना, पता नहीं जाएंगे वहां चले जाए, इससे अच्छा कि नरसिंगी का शब्द ही ना सुनने को मिले। अर्थात वचन, इतना वचन सुन सुन के थक गए कि बस अब कहीं ऐसी जगह चले भैया जहां वचन वगैरह ना हो। और फिर कहने लगा ऐसी जगह जहां भोजन की घटी नहीं होगी। If you want to avoid war, if you want to avoid the word, if you want to avoid the want, then we are disobeying God. क्योंकि यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जैसा उन्होंने मुझे सताया तुम्हें भी सताएंगे, तुम जैसा मुझे मारा तुम्हें भी मारेंगे, वैसे ही हमारे साथ भी होगा। But are we ready for it? Are we ready to obey? Are we ready to move out? आइए आज हमने आपको खुदा के हाथों में सौंपा। We don't want to give you any false hope, but the eternal hope is यीशु मसीह मरा और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आपको भी जिंदा होने से कोई नहीं रोक सकता। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। I'm talking to somebody जिसको लग रहा है बहुत जबरदस्ती, इतना ज्यादा तो अभी हो भी नहीं रहा है, इतना तैयारी की बात हो रही है, ओबीडी मानते तो हैं, करते तो हैं, चर्च तो आते हैं, आराधना तो करते हैं, बट आर वी रेडी? अगर आज यीशु मसीह आ जाए या आज हमारी आंखें बंद हो जाए, आर वी रेडी? क्या हम तैयार हैं कि हमारी आंखें यहां बंद होंगी और हम महाखुदावन यीशु को देखेंगे? इफ नॉट, नाउ इज द टाइम। एक के बाद इबादतें खत्म होती जाएंगी, आज की बाद कोई और इबादत होगी वो भी खत्म हो जाएगी। But when is the time that you and I would be ready for the coming of Messiah? आइए अपने हाथों को उठाकर खुदा से कहें, खुदा बाप, you prepare me, Lord। प्रभु आप मुझे तैयार करें।